आई नो आयशा फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, बहुत प्यारी दोस्त है, वो बहुत प्यारी लड़की है, राइट? सो Yes. ऐसे प्यारी लड़की की अगेंस्ट ऐसे फॉर द सेक ऑफ कैरेक्टर इज वेल जाना, व्हाट वर यू थिंकिंग एंड हाउ डिड यू बॉन्ड विद हर सो फार? पहले दिन जब हम एक्चुअली पहले दिन मिले थे प्रोमो के लिए, और जैसे कभी मदर का कैरेक्टर करते हैं तो बच्चे होते हैं एकदम, तो मैं वही सोच के आई थी कोई छोटी सी बच्ची होगी जिसको बताना पड़ेगा बेटा। करेक्ट। बट देन आई मीन ऑफ कोर्स शी इज यंग, बट देन शी इज सो प्रोफेशनल, और उनमें एक मुझे जो बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगी कि इट वाजंट लाइक दैट एट हाँ। ऑल, एंड आई फाउंड इट वेरी इंस्पायरिंग इन फैक्ट, टू बी वर्किंग विद दीज people because they are so good at their job. On screen क्या दिखा रहे हो? Like for example, I am supposed to completely hate Mannat राइट। on screen. हाँ जी। तो फिर तो मतलब हम लड़ाइयाँ कर लें ऑफ स्क्रीन तो वो या केमिस्ट्री वैसी नजर आएगी। सेम विद मन्नत ऑल्सो, वी आर वेरी पैली एंड वी गेट अलोंग। आई मीन अभी शुरुआत हुई है, जी। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, बट टचवुड टचवुड। लाइक बहुत मजा आ रहा है। लॉकडाउन में एक पॉइंट ऐसा आया था जब सबने मुझे एडवाइस किया था कि इन सबको छोड़ दो, क्योंकि हर चीज पे फर्क पड़ रहा है, पैसे खत्म हो रहे हैं, काम नहीं हो या रहा है, तुम्हारी लाइफ ही खराब हो गई है, तुम कुछ कर नहीं पा रही हो। बट मुझे सबने बोला था इनको छोड़ दो, बट मैंने दिल की सुनी, हाउ नाइस। और वो निकल गया, वो बैड फेज जो था निकल गया। मेरे सारे पेट्स आज भी मेरे साथ है या एंड एवरीथिंग इज फाइन नाउ। So, all right, ladies and gentlemen, when it comes to अच्छे अच्छे शोज, टेलीविजन शोज, कलर्स टीवी एक ऐसा चैनल है जो ऑलवेज रहा है एट द फोर फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड वंस अगेन इट्स बैक विद अ न्यू शो। मन्नत नाम है शो का, आप लोग मन्नत मांग सकते हो कि ये शो अच्छे से हिट हो जाए। द डेट इज ओवर देयर, 6 जनवरी 10 PM इज द टाइम, मंडे टू फ्राइडे आप लोग देख सकते हो इसको। एंड आई हैव वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल कास्ट मेंबर्स ओवर हियर, मोना जी ओवर हियर। थैंक यू सो मच। First of all, Shukriya and congratulations. How are you feeling about the entire show and everything that's happening? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। Pleasure. इट्स अ प्लेजर दैट यू हियर, और आपकी आवाज अरे बहुत ही कड़क है, थैंक यू। सीरियसली। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि नया शो शुरू जी होने जा रहा है कलर्स पे। जी। कलर्स पे मैं 12 साल बाद आई एम डूइंग अ शो क्या विद बात है। कलर्स, सो आई एम हाँ वेरी वेरी एक्साइटेड, हाँ। दैट टू विद अ कैरेक्टर लाइक दिस हाँ। that has so many shades. So yes, I'm scared and excited. नहीं नहीं, थोड़ा बहुत स्कैर्ड होना बनता भी है, बिकॉज वो दैट इज लाइक अ गुड पॉजिटिव एनर्जी एट द एंड ऑफ द डे, राइट? Nervous energy is नर्वस always एनर्जी, राइट? good. मुझे एक चीज बताइए कि ये जो शो है, ऑफ कोर्स आपके साथ एक फैंटास्टिक कास्ट है, राइट? देयर इज आयशा ओवर देयर, देयर इज अदनान एज वेल। उनके भी कैरेक्टर्स काफी इंटरेस्टिंग है, लेयर्ड है, आपका भी कैरेक्टर काफी लेयर्ड है। हाउ आर यू काइंड ऑफ सीइंग द एंटायर ट्रेजेक्टरी ऑफ योर कैरेक्टर अलोंगसाइड, दैट्स बिल्डिंग अप अलोंगसाइड आयशा एंड अदनान? बहुत कुछ आगे, इट्स अ वेरी हाई इंटेंसिटी ड्रामा, and it's a setup which has not been seen before, जी। because the backdrop is the culinary world, जो अब तक मुझे नहीं लगता टेलीविजन पे किसी ने दिखाया है। तो anyway it's so high energy, full of color, या और उसके बीच में there is so much drama, because अभी तो शुरुआत है, there is this young and vivacious girl करेक्ट। who has so many dreams, and I am her obstacle हाँ। at every part, in her path I'm the हम्म। one who's creating जी। obstructions. But later on, the audience is going to figure out, and I mean, the girl is going to figure out that I'm actually her biological mother who Oh. had abandoned her at birth when she was a newborn to die basically. हम्म। So that is when the real drama will start playing out. और मुझे मुझे खुद ही डर लग रहा है कि जब वो होगा Yeah. तो क्या हाँ। होगा, because actually as a character for me it will be confronting my past, the choices I have made in the past. जी। Of course, in my head it's fully justified whatever Correct. I've done, even though like I'm a criminal in a way, but it's fully justified in my own head, Correct. because in my own head I am a victim of poverty and I hate poverty, and I've fought and I've hustled my way out of it, and whatever sacrifice or whatever cost I've had to pay for it, I feel कि ठीक है ना, Yeah. क्या हो चलता गया, है। but when the past is right in front of me, and my daughter is actually very similar to me in many ways. Her biggest quality is her ambition and her dreams, and she won't let anything come in her way. I was exactly the same, but yet we stand like on opposite sides of this moral spectrum, हाँ। where she is not willing to hurt somebody to achieve her dreams, Correct. whereas I
was okay with anything. So I chose the easy way out. She's going on the difficult path. तो वो जब होगा तब क्या ड्रामा प्ले आउट होता है वो देखेंगे, because that is going to be very high intensity. क्या बात है. I know Aisha for quite some time now. बहुत प्यारी दोस्त है, वो बहुत प्यारी लड़की है, right? So ऐसे प्यारी लड़की की against ऐसे for the sake of character as well जाना, what were you thinking and how did you bond with her so far? पहले दिन जब हम एक्चुअली पहले दिन मिले थे प्रोमो के लिए, और जैसे कभी मदर का कैरेक्टर करते हैं तो बच्चे होते हैं एकदम, तो मैं वही सोच के आई थी कोई छोटी सी बच्ची होगी जिसको बताना पड़ेगा बेटा, बट देन आई मीन ऑफ कोर्स शी इज यंग बट देन शी इज सो प्रोफेशनल, और उनमें एक मुझे जो बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगी कि उनके चेहरे में और उनके परफॉर्मेंस में एक वल्नरेबिलिटी है और साथ ही साथ एक स्ट्रेंथ भी है. तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो मैं किसी और से भी कह रही थी, वो लंबी रेस के घोड़े वाला कॉम्बिनेशन. ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है, just the right amount of confidence and hard work है, lightly नहीं कि हो जाएगा, like Gen Z, out there. So it wasn't like that at all, and I found it very inspiring, in fact, to be working with these people because they are so good at their job. तो मैं तो अभी भी सीख ही रही हूँ. एंड ये जो शो जो आने वाला है, ऑफ कोर्स कैरेक्टर डेवलपमेंट भी ऑफ कोर्स होने वाला है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम, राइट? in terms of how do you think the real life bonding जो आपका होगा eventually with Aisha and Adnan, I don't know आप उनको कितने अच्छे से जानते हो, how do you think that will eventually help आपको in terms of putting up a better performance on screen, because थोड़ा बहुत off screen bonding does create a comfort zone जो help करता है, right? वो depend करता है कि आप on screen क्या दिखा रहे हो. Like for example, I am supposed to completely hate Mannat on screen. तो फिर तो मतलब हम लड़ाइयाँ कर लें, off screen तो वो chemistry वैसी नजर आएगी. But yes, when you're friendly with each other and when you can share your problems, like if somebody has a certain issue on a certain day, if you can share and you can be frank, so it makes the job easier and keeps the atmosphere light and happy. Of course, that is there. Like for example, that's the case with Adnan. He is very dedicated to his craft. और मुझे पहले तो लगता था यार इतना क्या है, नाटक कर रहा है क्या? But no, dude, like no, I've done scenes जिसमें कई बार ऐसा होता है कि हमारी सीन में चलो इतना लंबा सीन है उसमें बीच में हम कहीं आ रहे हैं, तो एक्टर्स हैं ये करके अपना रूम में चले गए. No, but I've noticed this one thing about him. He's there on set from the time the scene starts till it gets over, and he is conscious and aware and concerned about each and every person on the set, not just his co-actors, which is a great quality. And same, with Mannat also. We are very pally and we get along. I mean, अभी शुरुआत हुई है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, but touch wood, like बहुत मजा आ रहा है, बहुत लाइट और अच्छा कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर है. इवन द डायरेक्शन टीम आई वुड से, बिकॉज आप लोग सिर्फ एक्टर्स देखते हैं, बट बिहाइंड द कैमरा इवन द डायरेक्शन टीम मैटर्स अ लॉट, एंड वो भी बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव हैं, बहुत ही ओपनली सीन्स डिस्कस होते हैं. आप कुछ भी आइडिया अपना दे सकते हैं, आपको ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे 2 बार कि यार मैं बोलूं या नहीं बोलूं. It's a collaborative effort and it really feels good right now. बाकी ये पता नहीं, मुझे लगता है वो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के लिए मैं मन्नत से थोड़ा झगड़े कर लेती हूँ. That's great. आखिरी सवाल आपको मैं पूछना चाहूंगा. शो के बारे में हम लोग ने जाना, आपके कैरेक्टर के बारे में जाना. एक मेरे शो में मैं एक इंस्पिरेशन वाला सवाल रखता हूँ हर एक इंसान के लिए, स्पेशली फॉर द यूथ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई बिलीव कि अपने दिल का सुनना चाहिए अहेड ऑफ योर माइंड, राइट? तो कोई ऐसा चीज जो आपने असली जिंदगी में अपना दिल का मर्जी सुन के, वो होता है ना कि यार मतलब जो भी आएगा मैं अपने दिल की मर्जी की करूंगी, करो दिल की मर्जी, दैट दैट क्यूट लिटिल मोमेंट इन योर लाइफ, वो आपके जिंदगी में वो मोमेंट क्या रहा है? I don't know if I can share this because it has a very long answer actually. बहुत लंबा आंसर है, मुझे पता नहीं मैं कितने डिटेल में उसमें जा सकती हूँ. But like I have many pets, और लॉकडाउन में एक पॉइंट ऐसा आया था जब सबने मुझे एडवाइस किया था कि इन सबको छोड़ दो, क्योंकि हर चीज पे फर्क पड़ रहा है, पैसे खत्म हो रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, तुम्हारी लाइफ ही खराब हो गई है, तुम कुछ कर नहीं पा रही हो. बट मुझे सबने बोला था इनको छोड़ दो, बट मैंने दिल की सुनी. और वो निकल गया, वो बैड फेज जो था निकल गया. मेरे सारे पेट्स आज भी मेरे साथ हैं एंड एवरीथिंग इज फाइन नाउ. सो वो एक क्या बात है, दिल का मर्जी आपने सुना, बिकॉज टच यू हैव अ गुड दिल. थैंक यू सो मच मैम, विश यू ऑल द बेस्ट. एंड मैं आपके लिए एक छोटा सा तोहफा भी लेके आया हूँ, which I do with all my guests over here. This is a cute little cute hamper for you. Thank you. I hope you like it. And दोस्तों, the show what it is called,
This is the date 6 जनवरी. नए साल का धमाका लाने वाला है कलर्स विथ मन्नत. 10 PM को देखो जाके, प्लीज इनको सपोर्ट करो, एंटायर कास्ट को सपोर्ट करो, and do shower a lot of love. That's a wrap on the Sunny G show. This is your host Shubhajit. See you all with another very interesting episode very soon. Thank you so much.